भाई आप लोगों के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं। आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों के पास ही नहीं है। आप लोगों के पास भी आपका जवाब नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, आपने का जवाब ही नहीं है, इसका मतलब आपने हार मान ली। ये तो आपने बड़ा हल्का खेला। चले ठीक है, हाँ जी जी, कुछ जवाब सोच रहे हैं आप पहले ही डाल गए। चले, आपने खुद ही हार मान लिया। अपने आगाज में का जवाब ही नहीं मेरे पास पाकिस्तानी मेहमानों के जवाब सवाल का। तो अब कुछ बोले या चुप हो जाए? आप बोले जी जी, बोलिए प्लीज। तो फिर आप बोल रहे हैं तो बोल देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है। पाकिस्तानियों के पास खुद भी इस चीज का जवाब नहीं है। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का टाकरा ना करे फिजा खान, और फिजा खान पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के साथ टाकरा करे। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात करे और आम लोगों को बताए। इमरान खान से सवाल पूछे कि दरिंदे हमारे मुल्क में ये क्या दरिंदगी हो रही है, इसको काबू क्यों नहीं करता। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जाएगी और पूछेगी कि वहां पर इंटरनेट क्यों नहीं है। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो मकबूजा कश्मीर में, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आप कहाँ मुझे वहां पहुंचा रहे? नरेंद्र मोदी साहब तो वहां सहाफियों को जाने नहीं देते हैं, अपने मनपसंद लोगों को रसाई मिलती है। मेरी बात सुनिए, वहां कौन जाएगा मुझे जरा बताइएगा। जहाँ इतना आप लोगों ने कब्जा किया हुआ कश्मीर पर, मैं उस दिन फिजा खान को अपनी लाखों की फौज वहां भेजी हुई है, फिर भी उनके जज्बे को नहीं दबा सकते आप लोग। एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट आप रुक जाए जरा। कर्नल साहब मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, एक सवाल है कर्नल साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। चीमा साहब ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में डॉक्टर फिजा अकबर खान चली जाएं। नरेंद्र मोदी तो वहां पे किसी ऐसे बंदे को जाने नहीं देता जो जाके हकाइक पे मबनी को रिपोर्ट बना सके, लोगों को दिखा सके, इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। वहां पे मनपसंद सहाफी जाएंगे, वहां पे नरेंद्र मोदी के पालतू सहाफी जाएंगे, वहां पे सिर्फ वो जाएगा जो एक अच्छा चेहरा दिखाएगा। आप मुझे बताएं, राहुल गांधी याद है आपको? मेरी बात सुनिएगा कि वहां पे तो कुछ जा तो जो खिचड़ी इशू 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 तो जो पीसी तो जो तो जो घूम অসম্পূর্ণ খাবার नहीं सकता। कमर चीमा साहब क्या बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कर्नल साहब? इनको जरा ग्राउंड रियलिटीज बताएं। देखें कल साहब इंतहाई पढ़े लिखे और फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन कल साहब को एक बात का पता है कि ना तो वहां पे इंडिया के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब जा सकते हैं, ना कोई और भारत के किसी पार्टी का लीडर वहां जा सकता है। एयरपोर्ट से ही इंडियन डीप स्टेट इंडियन आर्मियों ने वापस भेज दी है। दूसरी बात, कश्मीर की सारी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, नजरबंद है, घरों में कैद है, और उनको बस ये बताया गया है कि दुनिया में एक ही जमात है, इंडिया में एक ही जमात है जिसका नाम बीजेपी है। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात सुन लें जी, नेपाल जो भारत का जिसे मिलता है वो बाउंड्री मिलती है, उन्होंने फॉर्मली कंप्लेंट। जी बताइएगा। इतना डर गए आप, मेरे सवालों से इतना डर गए कि आप एकदम बीच में इंटरप्ट करके भागे। प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि मियां मिट्टू के पास आप कब जाएंगी और ये पूछेंगी कि 16-16 साल की लड़कियों को अगवा करके और वो मुसलमान क्यों बनाता है? कब जाएंगे आप सिंध के गांव के अंदर और हिंदुओं की हालत वहां पूछेंगे कि वहां पर उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है? क्यों आपके मुल्क में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है? क्यों आपके मुल्क के अंदर शियाओं को मारा जाता है? क्या बात है फिजा, ऐसा क्या कारण है कि आपके मुल्क से बांग्लादेश अलहदा हो गया और अब वो खुशहाली के रास्ते पर है? कुछ तो होगा आपकी साजिश थी वो। नरेंद्र मोदी साहब तो अलग इन चीजों को ऑन करते हैं कि हमारी साजिश, हमने कैसे साजिश की।
इसमें क्यों चौधरी साहब? साजिश क्या होता है? बांग्लादेश के हवाले से ये जो भारत की साजिश थी उसको ऑन किया जा चुका है, माना जा चुका है, एडमिट किया जा चुका है, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। ये आप लोगों की साजिश थी। और बलूचिस्तान की आप बात करते हैं, कुलभूषण को क्या करने भेजा था आपने पाकिस्तान में? बलूचिस्तान में जितने मसाइल हैं अगर थोड़े बहुत हैं तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है। बेचारी अभी मैं इनको जरा थोड़ा सा जवाब देता हूँ। अभी ये कर्नल दलवीर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये अपना सिंध में बलूचिस्तान में महीने ये साल तो हो नहीं गए हैं, 9 दिसंबर 2020 की कर्नल दलवीर अगर आपको मौका मिले तो EU डिसइंफो लैब की जो है रिपोर्ट पढ़ लिया करें। आप तो पढ़े लिखे, अभी जैसे चीमा साहब कह रहे हैं आप बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, उसके ऊपर आपके यही चोर पकड़े गए हैं, यही लोग पकड़े गए हैं जो कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जैली सिंधी बनकर, जैली बलोची बनकर, बल्कि जिनेवा में हमने पकड़े थे, बल्कि जब वो वहाँ पर वो जो बैनर हम देख रहे थे वो तो बलूचिस्तान फ्री थे, जब उन लोगों के पास गए तो वो हिंदुस्तानी थे। जब हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो $100 देकर यहाँ लाया गया है। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि सिंध में, ये भी आपने EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है कर्नल दलवार सिंह, इनको पढ़ लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है या आपकी जो राह है, आपकी जो RSS है, ये क्या गुल खिला रही है। अभी तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके झूठ, फरेब, 2 नंबरियां ये सारी पकड़ ली हैं। अभी फिर भी आप ये कहते हैं कि नहीं ये प्रोपेगेंडा है। अभी प्रोपेगेंडा आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपको मौका मिले तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच की और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल की, यूनाइटेड नेशन की, इनकी रिपोर्टें पढ़ लिया करें। कम से कम आपके नॉलेज में कुछ इजाफा ही हो जाए। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है, अभी वो सब अच्छे वाला दौर गुजर गया है। आपके जो चेहरे पे नकाब था वो उतर चुका है और जो मकबूजा कश्मीर में जो आपकी दहशतगर्दी थी ये हर जगह पकड़ी गई है, हर जगह आप बेनकाब हो गए हैं। अभी आपको हर 2 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी कि हम कोई डेलीगेशन लेके वहां जा रहे हैं ताकि लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में एक बार फिर धौल झोंक ले कि वहां पर सब अच्छा है। वहां पर सब अच्छा नहीं है। जिस मुल्क की 9 लाख दहशतगर्द फौज पिछले 70-72 साल से मकबूजा कश्मीर में अपने डेरे डाली हुई है और वहां पर इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में सब अच्छा है। फिर आपके ऊपर एक ही जुमला मैं कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी दुबे जी कैसे सब अच्छा? दुबे जी बतौर सहाफी कैसा फील होता है? जनाब, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी काफी देर से बात करते रहे हैं, जरा ये भी बता देते कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है। EU आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है जिसकी रिपोर्ट लहराकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई। आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट की जिसका कोई आधार ही नहीं है, और आप सलाह दे रहे हैं रिपोर्ट पढ़ने की। पूरी दुनिया को खबर है पाकिस्तान की कंगाली का, और पाकिस्तान की कंगाल एक्सप्रेस रेल जैसे तैसे ढकेल रही है। उसे दौड़ाने के प्रयास करने की बजाय कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं तो कभी FATF में ग्रह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा। यह कहानी किसी से छुपी नहीं बची। अब अच्छी बात यह है कि इमरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अकल आ गई, जो उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की दुनिया में गलत छवि बन रही है और उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि उनकी मानेगा कौन। इमरान को IMF के दरवाजे पर खड़े होकर कर्ज मांगने में थोड़ी भी खुददारी क्यों महसूस नहीं होती। पाकिस्तान इस्लामिक देश है और इस्लाम में आप ही बता दीजिए क्या कर्ज लिया जाता है ब्याज पर? इस्लाम में तो मेरे ख्याल से गुनाह है कर्ज लेना, फिर ये गुनाह क्यों?
अपने गुनाह में पाकिस्तानी हुकूमत में के हर नागरिक को शरीक कर लिया। हर नागरिक के ऊपर 1,75,000 तक का कर्ज है और खैरात से घर नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा? जी जी चीमा साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, वो प्रॉब्लम इनका ये है कि इनको पता है कि वहां पे आरएसएस के लोग देख रहे हैं, दाएं बाजू के हिंदू कौमियत पसंद लोग देख रहे हैं, तो जितना ज्यादा गोदी मीडिया, जितना ज्यादा भारत के जो एनालिस्ट हैं वो बीजेपी के हक में और आरएसएस के हक में बोले। क्यों रहता है? बड़े ख्वाब है बलूचिस्तान को लेके, पता है हमें, और वो पूरे नहीं होंगे। रहता है, आपको भी होना चाहिए, आपके खुद के लोग हैं, आपको तो ज्यादा होना चाहिए। आप प्लीज उनको बचाएं जाके। आपके हवास पे बलूचिस्तान ही सवार रहता है। अब भाई क्या करें, आपके प्रेस क्लब के सामने लोग बैठे हुए हैं मिसिंग पर्संस की तख्तियां लेकर। देखें, बहुत से ममालिक में बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन उन मामलात को गलत रंग देने की कोशिश ना करें। आपके मुल्क में बहुत से मामलात ऐसे होंगे, आर्ग्यूमेंट से बात करें। की बहुत अच्छी एक मिनट वो जाके वहाँ पर एक वीडियो बना के ले आई। आप भी चली जाइए, एक बार जाके बात तो करके आइए। आप ही के पाकिस्तानी भाई है, वो मुसलमान है। अच्छा, मेरी समझ में चीज नहीं आती चौधरी साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। चौधरी साहब, जब इनसे सवाल पूछा जाता है, अब कमर चीमा साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए थे रणवीर सिंह साहब से, मैंने कहा कि जवाब है आपके पास चीमा साहब की बातों का, आपकी बातों का भी जवाब नहीं था, तो ये बदले में बलूचिस्तान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। ये क्या इनकी स्ट्रैटेजी है? अरे भाई, तो आप असल में इनका प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब, ये अरे मेरी बात सुनो, एक मिनट का एक पेटी मैं आपको बड़े जवाब दे सकती हूँ चौधरी साहब, लेकिन मैंने 4 मेहमान बुलाए हैं इस प्रोग्राम में। मैं आप लोगों की डिबेट करवा रही हूँ कि मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठी हुई हूँ। आप पहले मेहमान मैंने देखे जो एंकर से उल्टा सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। आप 4 मेहमान है मेरे पास इस टाइम पे मेरे प्रोग्राम में, मैंने आप तमाम लोगों को वक्त दे रहे हैं। 35 से 36 मिनट का प्रोग्राम है। मैं आपके सवालों के जवाब अगर देती रहूंगी तो आप लोगों से मैं सवाल कैसे पूछूंगी? आपका वक्त कीमती है, जवाब तो आपने देने हैं मेरे प्रोग्राम में। जी चौधरी साहब, आप एक एंकर से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? भाई आप मेहमान हैं, आप पैनलिस्ट हैं, आप बात करें ना। आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं पूरे प्रोग्राम में। मुझे तो आपकी बात से एतराज है, जवाब मेरे पास बड़े हैं, लेकिन मुझे इस चीज पे एतराज है कि आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आप मेरे पैनलिस्ट से बात करें ना, 1 मिनट ठहरे, नुमाइंदगी करें ना पाकिस्तान से 2 मेहमान, आप उनसे सवाल करें, उनके सवालों के जवाब दें, डिबेट करें, डिस्कशन करें। अच्छा, आपके पास आर्गुमेंट से बात करें। आप एंकर से सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे करूंगा। और अल्लाह का शुक्र है ना, आपका प्रोग्राम नहीं है, आपके मुल्क में प्रोग्राम होते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। मैं तो आपको बोलने का पूरा मौका देती हूँ, न जाने क्या क्या कुछ आप कह जाते हैं। कभी आपकी बात सरदार जी 12 बज गए ने पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं, एक लफ्ज आपका वहां पे जाएगा, कोई चीज म्यूट नहीं होगी, कोई चीज कट नहीं होगी, एडिट नहीं होगी। आप हमारी सहाफत का सवाल उठा रहे हैं, अजीब लोग हैं आप, आपकी आवाज म्यूट नहीं होगी, ये हमारी सहाफत का मेयार। अरे जी, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, जी मैं से बात की आपकी तरफ। आपकी आवाज मैंने बंद नहीं की, ये मेरी सहाफत का मेयार है। ये मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय सहाफियों में पाकिस्तानी सहाफियों में जमीन आसमान का फर्क है कि हम आवाज म्यूट नहीं करते, मनपसंद बातें नहीं सुनाते सिर्फ लोगों को, और जो नहीं पसंद वो काट दी जाती है, आवाज दबा दी जाती है, माइक बंद कर दिया जाता है। आपकी पूरी आवाज जा रही है। मुसलमानों के लिए, खुदा के लिए बस इतना सा काम करे है, बाकी कोई चीज नहीं है। आपको जन्नत जी चौधरी साहब, चौधरी साहब, जी अभी मेरा सवाल ये, कर्नल साहब 12 बजने वाले हैं, अभी थोड़ी सी हमारी भी सुन लें। अभी ये बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए आते हैं कि बलूचिस्तान से इनका जो एक हाजिर ड्यूटी दहशतगर्द गुलबशन जदेव, और जिसका नाम देखें, अभी ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कुलभूषण का निक नेम जो था मुबारक सैन पटेल था, ख्वाजा पाकिस्तान है, इनकी टांगे कांपती नहीं है, ये टांगे कपवाते हैं, ये तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। वो तुम लोगों ने अपने देश के अंदर फिल्में बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ हम घुस के मारेंगे, और भाई ये घुस के मारोगे नहीं, घुस के मार खाओगे। जितनी सर्जिकल स्ट्राइक झूठी तुम लोगों ने की,
अभी ये इसको दुनिया को दिखाने के लिए हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, एक तरफ आप कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के बगैर आपकी शान नहीं होती है। फौज पाकिस्तान या ISI का आपको हमा वक्त इतना खतरा है कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर कुर्सियों के नीचे भी देखते हैं कि कोई पाकिस्तान की फौज ने या ISI ने चीज तो नहीं लगा दी। आपके अंदर खौफ और हरासत ये है कि आप अपने लोग को तसल्ली देने के लिए नरेंद्र मोदी की जुबान बोलते हैं। वो जो अभी किसी दोस्त ने कहा कि गोदी लिया हुआ मीडिया, अभी ये बताएं सर्जिकल स्ट्राइक आप करने आए थे, बालाकोट में हमारे 2 दरख्त शहीद कर दिए, हमने तो अभिनंदन वापस कर दिया, अभी तक आप उसकी तलाशी ले रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चिप तो नहीं डाल दी है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों में जो हिम्मत, जुर्रत और ताकत नहीं है, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम बात तो हक सच की करो, मर्दाना आवाज तो निकालो। क्या बात है, क्या बात है, कुछ नहीं कर सकते तो बात हक सच की कर लो, सच ही बोल दो। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत